भक्तांबर स्तोत्र रोज पढ़ते हैं। पूरा भक्तांबर याद है, लेकिन फिर भी पढ़ने के उपरांत भी उसका फल क्यों नहीं मिलता? कई लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया कि भक्तांबर पढ़ने का फल हमारे लिए नहीं मिलता, इसका मतलब कि भक्तांबर पढ़ना व्यर्थ है। इस बारे में ध्यान रखें। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पढ़ने से आज वर्तमान में कैंसर जैसे रोग जब ठीक हो रहे हैं, महान गहन बीमारियां ठीक हो रही हैं, बड़े से बड़ी परेशानियां ठीक हो रही हैं, किसी के कार्य सफल नहीं हो रहे, उसके कार्यों में सफलता मिल रही है, फिर आपके लिए सफलता नहीं मिल रही, रोग बीमारियां ठीक नहीं हो रही, कारण क्या है? कारण ये है कि गलती आपके स्वयं की है, भक्तांबर की नहीं है। क्या गलती करते हैं? ध्यान रखें। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने की भी अपनी विधि है। क्या? किस प्रकार से विधि है? तो आज चलते हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे कि भक्तांबर कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी भक्तांबर पढ़ें तो पहली बात, एक निश्चित समय पर ही भक्तांबर पढ़ें। अगर आपने शुरुआत की है प्रातः 7 बजे से पहले दिन, तो प्रतिदिन 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में ही भक्तांबर पाठ करें। जब शुरुआत करें तो एक उत्तम तिथि में करें, यानी पंचमी को कर सकते हैं, दशमी को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, यानी उत्तम तिथि में ही भक्तांबर पाठ शुरू करें। तीसरा, जब भी भक्तांबर का पाठ करें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करें। भक्तांबर के पाठ करते समय आपके वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, धुले हुए होना चाहिए और बिस्तर आदि से स्पर्शित नहीं होना चाहिए। उस समय मन एकदम एकाग्र करके ऐसा विचार करें कि साक्षात हम भगवान आदिनाथ के सामने बैठे हुए हैं और स्तुति कर रहे हैं। भगवान की वह वर्गणाएं हमारे आत्मा प्रदेशों में स्पर्शित हो रही हैं, हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, और इतनी लयबद्ध तरीके से करें कि आपको नहीं बल्कि जितने भी लोग वहां बैठे हों अथवा सुने तो उनको भी सुनकर के आनंद आ जाए। जब भी पाठ करें तो मन को एकदम खाली करके करें। किसी भी प्रकार के विकल्प, संकल्प, चिंता आदि ना करते हुए केवल और केवल मन एकाग्र करें, तो भक्तांबर स्तोत्र में ही करें। कई लोग भक्तांबर पढ़ते समय मौन पूर्वक भक्तांबर पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भक्तांबर जब भी पढ़ें तो मध्यम स्वर में बोलते हुए पढ़ें, यानी इतनी आवाज तो आए कि स्वयं को सुनाई पड़े, यानी मध्यम स्वर में होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए साथ ही जिस आसन में बैठे हैं वह आसन भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे अशुद्ध व्यक्तियों से छुआ हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, आप नई चटाई लें, उसको धुलें और उसके उपरांत ही उस चटाई में बैठ करके भक्तांबर का पाठ करें। पांचवा, जब भी भक्तांबर पाठ करें सामने एक घी का और शुद्ध घी का दीपक अवश्य रखें और उसको प्रज्वलित करके अपने साथ में रखें। अगर इस प्रकार की बातों का ध्यान आप भक्तांबर पढ़ते हुए रखते हैं तो निश्चित ही भक्तांबर का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। अतः इन बातों का ध्यान रखें और भक्तांबर का पाठ करें। आपके जीवन में चल रही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का निदान अवश्य होगा। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान।